नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आपको बता दें क्या कुछ खास रहेंगे आज के चार बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर रहेगी, आज से शुरू होगा वैक्सीनेशन कैंपेन। 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 2 दिन में 7,90,000 बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 10 करोड़ बच्चों को दी जानी है वैक्सीन। भोपाल में 15 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। 3 से 10 जनवरी तक कोविड-19 टीका लगाया जाएगा। सीएम शिवराज करेंगे टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। और दूसरी बड़ी खबर रहेगी, सीएम योगी का आज अमेठी और लखनऊ दौरा। सीएम योगी देंगे 2 करोड़ श्रमिकों को भत्ता। तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने किया ऐलान। राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी का शिलान्यास करेंगे सीएम। किसान समृद्धि आयोग की बैठक में शामिल भी होंगे। और तीसरी बड़ी खबर होगी, आज से सीएम शिवराज के मैराथन बैठकें शुरू। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग विभागों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्रियों को नए टारगेट के साथ मैदान में उतारने की तैयारी। अपने दौरों का रिव्यू करेंगे मुख्यमंत्री। नए साल का रोड मैप बनाएंगे और विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और चौथी बड़ी खबर होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी दौरा। आज लखनऊ और बस्ती में रहेंगे जेपी नड्डा। लखनऊ में आज जन विश्वास यात्रा का करेंगे समापन। बलिया से शुरू हुई यात्रा का समापन बस्ती में होगा। बस्ती में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाएंगे। सभा के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर विस्तार से। देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होगा। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। 2 दिन में 7,90,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। 3 से 10 जनवरी तक कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के 177 प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में वैक्सीन लगाई जाएगी। टीनेजर्स के लिए यह वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हुआ है। 3 जनवरी यानी आज से शुरू होने वाले 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रविवार तक 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 दिसंबर को जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन का टीका ही लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक तरह से संचालित हो, इसके लिए मांडविया ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शनिवार को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन शुरू किए जाने का ऐलान किया था। देश में वर्तमान में 15 से 18 की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में पहले से ही बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। तो आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी और इसके लिए खास तरह से पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, आज से किशोरों के लिए, जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, किशोरों किशोरियों के लिए आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होगा। पूरे देश में 10 करोड़ इस उम्र के बच्चे हैं और प्रदेश में भी इसकी खासी तैयारियां हैं इस वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए। तो विस्तार से बताएं क्या कुछ खास इंतजाम है आज से शुरू होने वाले 15 से 18 साल के किशोरों और किशोरियों के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान की। बिल्कुल भागीरथ, भागीरथ बात की बात जाए की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आज से जो महावैक्सीनेशन अभियान है बच्चों का वो शुरू होने जा रहा है। क्योंकि बात की जाए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 3 जनवरी से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो 15 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार द्वारा तमाम व्यवस्था की गई है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और बात की जाए स्कूलों की, स्कूलों में विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें जो 15 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की थी। साथ ही एक व्यवस्था और रखी गई, यदि कोई बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वो स्कूल की आईडी लेके वैक्सीनेशन सेंटर जाकर सीधे ही वैक्सीन लगा सकता है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल क्राइसिस मैनेजमेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता को सतर्क होना चाहिए। और बात की जाए बच्चों की, तो बच्चे 15 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन सभी को वैक्सीन लगे, जिसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 10,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के सरोजिनी नायडू स्कूल से करेंगे। जी विवेक, जिस तरह से मध्य प्रदेश वयस्कों के टीकाकरण में अग्रणी राज्यों में रहा है, और जब भी हम बात करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर तो मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा अभियान चलाया गया है वयस्कों के टीकाकरण के लिए। क्या अब जो बच्चों के वैक्सीनेशन की जो शुरुआत होने वाली है, मां अभियान वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की तरफ से किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, उनके माता पिताओं को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो तादाद में आए और बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाया जाए? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन अभियान में हर राज्यों की अपेक्षा सबसे आगे रहा है। और बात की जाए बच्चों के वैक्सीन की, तो बच्चों को वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने जो बैठक की थी उसमें सभी जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको निर्देश दे दिए गए थे। और आज की बात की जाए तो आज जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो सभी अपने क्षेत्र में हैं और जो वैक्सीनेशन सेंटर है स्कूलों में जो बनाए गए हैं उनका दौरा कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद और क्राइसिस मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो लगातार जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से बात कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर तक लाया जा रहा है। अब इसकी शुरुआत आज से शुरू हो रही है महा वैक्सीनेशन अभियान की, बच्चों के, जिसमें बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो महा वैक्सीनेशन अभियान है वो भी कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त अधिकारियों को, प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तीसरी लहर आने के पहले मध्य प्रदेश में सभी 15 से 18 साल के बच्चों की बात की जाए या ज्यादा उम्र के लोगों की बात की जाए, सभी को वैक्सीन लगे। अभियान चल रहा है, अब उसी के बाद जो बच्चों का आज से टीकाकरण अभियान शुरू होना है, इसको लेकर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से सजग है। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, उनके माता पिताओं को जागरूक किया जा रहा है और एक विशेष अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद लखनऊ और अमेठी में कार्यक्रम है। सबसे पहले सीएम ने सुबह 9:30 बजे पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक का विमोचन किया। फिर 11 बजे सीएम लखनऊ में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 12 बजे सीएम योगी उत्तर प्रदेश असंगठित कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बजे सीएम अमेठी जाएंगे और यहां राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। शाम 6 बजे सीएम किसान समृद्धि आयोग की बैठक में शामिल होंगे। यूपी में श्रमिकों को भत्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दे रही है। पहले चरण में 1-1 हजार रुपए की धनराशि सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। योगी सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है। इसमें से
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 3,81,60,725 और बीओसी डब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 1,27,48,020 है। इनमें से पहले चरण में कुल 2 करोड़ कामगारों के खातों में भरण पोषण भत्ता भेजा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, 2 करोड़ मजदूरों को भरण पोषण भत्ता आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। एक बड़ी योजना यहां पर फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी संगठित असंगठित 3,81,00,000 कारीगरों और निर्माण श्रमिकों को ये भरण पोषण पोषण का भत्ता वितरण किया जाएगा। जिससे जाने में योजना के प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो लगभग 1,50,00,000 कामगारों को जो भरण पोषण भत्ता देना है, इसकी कुल धनराशि की अगर बात करें तो 1,500 करोड़ की धनराशि इसमें स्वीकृत की गई है। ऐसे में निश्चित तौर पे जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऑनलाइन हस्ताक्षर करेंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जिस तरह कोविड-19 में जिस लोगों को घरों से बाहर न निकलना पड़ा, मजदूरी न करना पड़ा, कहीं न कहीं किसी दिक्कतों का सामना न करना था, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो वादा उन्होंने किया था उसको पूरा करते हुए आज 1,50,00,000 कारीगरों को देना है। जिसमें पहले चरण में देखा जाए तो 2 करोड़ श्रमिकों को देना है, लेकिन 2-2 हजार रुपए उनके खाते में जाना है ट्रांसफर होने। हालांकि पहले चरण में 1-1 हजार की धनराशि जो है वो वितरण की जाएगी। जो तकरीबन ये कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है। 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से आज ये उनके सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा श्रमिकों के। हालांकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके दूसरा भी जो दूसरी किस्त है वो भी चली जाएगी। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो श्रमिक है इनकी अगर हम उनकी बात करें, जो रेवड़ी पट्टी है योजना से घरेलू कामगार, रेवड़ी पट्टी वाले, मनरेगा मजदूर, निर्माण श्रमिक सहित लगभग 50 श्रेणी के जो संगठित असंगठित जो कामगार है वो इसमें लाभान्वित होंगे। यानी कहीं ना कहीं 50 ऐसे संगठन है जिसमें ये सारे लोग आते हैं, तो उनको आज 1-1 हजार रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री लोक भवन से उनके सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। जी अखिल, जिस तरह से चुनाव बस होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ अभी एक पहली किश्त में और जो पहली खेप में अभी जो पूरे श्रमिक हैं, जो 3 करोड़ से ज्यादा श्रमिक, उनमें से मात्र अभी 1.5 से 2 करोड़ के आसपास श्रमिकों को इस बार अभी पैसा दिया जा रहा है। तो जो बाकी श्रमिक हैं और जो बाकी पैसा है वो कब तक दिया जाएगा, और अगर आचार संहिता लगती है तो क्या ये जो योजना है, ये जो पैसे श्रमिकों का भरण पोषण भत्ता बांटने का जो एक कार्यक्रम है, ये जो पैसे दिए जाएंगे, क्या इस पर किसी तरह की रोक लगेगी या फिर ये कंटिन्यू रहेगा अगर आचार संहिता लगती है तो भी? देखिए, इसकी 2 समीक्षा हो चुकी है और 2 पहलू पे बात कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो पहली किस्त है वो 1,50,00,000 लोगों को देने हैं, लेकिन ये लगभग 4 करोड़ लोगों को जाना है, कारीगरों को, श्रमिकों को। तो ऐसे में ये बात सही है कि अगर आचार संहिता लगती है तो क्या इसके ये भत्ता जाएगा नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह आज पहली किस्त है वो उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, और दूसरी किस्त को लेकर मुख्यमंत्री उसकी स्वीकृति पहले ही दे देंगे कि आचार संहिता अगर लगती है तो उसके वो पैसे कम से कम उनके खाते में जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि इसकी जो इसका बजट है वो पहले ही पास कर दिया गया। बजट के साथ साथ निश्चित तौर पे जो पहली किस्त है वो उसका पैसा पहले ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद दूसरी जो किस्त है वो भी अगर आचार संहिता लग जाती है तो भी वो पैसा पहले ही चला जाएगा या उसके बाद, क्योंकि उसकी जो स्वीकृति हो जाती है तो कहीं ना कहीं आचार संहिता उससे प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पहली किस्त जो 1.5 करोड़ लोगों को जाएगी, दूसरी किस्त भी जल्द से जल्द उनके खातों में पहुंच जाए, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ऐसे में सब जो पोर्टल है उसे पंजीकृत कराना होगा। पंजीकृत अगर आचार संहिता से पहले जिन लोगों का हो जाएगा उनको ये पैसा मनी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक हिस्से है उसमें शिशु एवं बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, संत रविदास शिक्षक योजना, सहायक तमाम ऐसे जो कारीगर गंभीर बीमारी सहायता योजना आता है, आपदा राहत चेतना योजना आता है, महात्मा गांधी पेंशन योजना आता है, निर्माण कारीगर योजना, ये तमाम इसी क्रम में इस योजना के तहत आता है। तो ऐसे में आचार संहिता लगती है तो उससे पहले ही मुख्यमंत्री इसकी स्वीकृति कर देंगे, जिससे आगे समय में दिक्कत न हो।
बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। आज तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को उनके खाते में भरण पोषण भत्ता ट्रांसफर किया जाएगा। और आपको तीसरी बड़ी खबर बताते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मंत्रालय में मैराथन बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री नए साल 2022 में मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बैठकों में सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख अफसर मौजूद रहेंगे। वर्ष 2022-23 के राज्य बजट के लिहाज से बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस रहेगा। 2021 के नए साल में पहली बैठक में मुख्यमंत्री वर्ष 2021 के 5 संकल्प अफसरों से साझा किए थे। ये 5 संकल्प हैं: आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन व कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व अधोसंरचना का विकास। बैठक में इसका रिव्यू भी किया जाएगा। ये बैठकें 3 से 7 जनवरी तक लगातार चलेंगी। मुख्यमंत्री एक दिन में 10 से 15 विभागों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी विभागों का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत वर्ष 2022 के लिए विभागवार प्लान, मुख्यमंत्री की घोषणा आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्ष 2022 में प्राथमिकताएं तय करके काम करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना के आधार पर विभागों को टारगेट दिया जाएगा। इसके आधार पर ही बजट भी तैयार होगा। मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान मंत्री और वरिष्ठ अफसरों के चर्चा के बाद अपनी अपेक्षाएं साझा करेंगे। वहीं बात करें आज की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग विभागों की बैठक लेंगे। सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्य कर, श्रम, खेल एवं युवा कल्याण और वन विभाग की बैठक लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, आज से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। एक मैराथन बैठक शुरू होने वाली है आज से, तो इसको लेकर बताएं, आज जो बैठक होगी उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो आज से मुख्यमंत्री की जो मैराथन जो बैठक है वो आज से शुरू होने वाली है। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से 2021 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जाए और महिला सशक्तिकरण की बात की जाए और मध्य प्रदेश में जो रोजगार के अवसर बढ़े, इसके लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जिसके चलते बात की जाए 2022 की, तो 2022 के शुरुआती दौर यानी आज से ही मुख्यमंत्री ने जो मैराथन बैठक है वो शुरू कर दी है। मगर बात की जाए बैठक की, तो सबसे पहले वित्तीय विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग और बात की जाए गृह विभाग, तो तमाम विभागों के साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे, जिसमें तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। मगर सबसे पहले बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि महिलाओं को सशक्तिकरण और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं और तमाम जो कार्य हैं वो प्रदेश सरकार करेगी। जिसके चलते आज की जो बैठक है उसमें अधिकारियों को नए रोड मैप और नए मंत्र मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे जो 2022 में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। और बाकी बैठकों की बात की जाए, क्योंकि वित्त विभाग की भी आज बैठक है, अहम बैठक मानी जाएगी, क्योंकि 2022 की शुरुआत है और आज 3 जनवरी है। और बैठक की बात की जाए वित्त विभाग की, तो प्रदेश में कहां-कहां किन-किन विभाग में कितना खर्च करना है उसकी भी रणनीति आज मुख्यमंत्री बनाते नजर आएंगे। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो जिस प्रकार से आज 3 जनवरी से जो बैठकों का जो दौर है वो शुरू हुआ है और बैठक की बात की जाए तो बैठक 7 जनवरी तक कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक केवल मंत्रालय में बैठक अधिकारियों के साथ करते नजर आएंगे। जी विवेक, जिस तरह से अभी
ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से अभी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और पंचायत चुनाव रद्द हो गए, उसके बाद जो ओबीसी महासभा है उसने सीएम हाउस घेरने का कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। तो क्या ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्या इसमें इस मुद्दे को लेकर भी किसी तरह की खास चर्चा होगी? मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को किसी तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अपनी बात को लेकर जनता के बीच में कैसे जाए कि ओबीसी आरक्षण की वजह से जो पंचायत चुनाव रद्द हुए हैं उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और सरकार की यहां पर जो जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से और ओबीसी महासभा की तरफ से, उससे अपना बचाव कर सके? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए ओबीसी आरक्षण को, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिला, और बात की जाए ओबीसी महासभा की, तो ओबीसी महासभा द्वारा सीएम हाउस का घेराव किए जाने की चेतावनी दी गई, और ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी हैं वो सीएम हाउस का घेराव करने भी निकले थे, मगर पुलिस ने अधिकतर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। और बात की जाए बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको पहले ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया। मगर बात की जाए बैठकों की, तो बैठक में केवल प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, मगर बात की जाए 5 तारीख यानी 5 जनवरी और 6 जनवरी की, तो 5 और 6 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक रखी गई है, एक ट्रेनिंग रखी गई है, कार्यशाला रखी गई है, जिसमें विधायक, सांसद और मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात की जाए और ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर किस प्रकार से जो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि कांग्रेस के कारण जो प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण है वो लोगों को नहीं मिल पाया है। मगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने तो इसको लेकर अभियान है बनाई वो जाएगी शुरू कर दिया है बीजेपी की तरफ से, और सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी, कामों को लेकर समीक्षा की जाएगी, और कैसे मध्य प्रदेश को और विकास की ओर अग्रसर किया जाए इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी दौरे पर हैं वो। आज जेपी नड्डा लखनऊ और बस्ती में रहेंगे। भाजपा की ओर से 19 दिसंबर से प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा शुरू की गई थी। यात्राओं ने लगभग 402 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के साथ विपक्ष पर प्रहार किया है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का समापन सोमवार को होगा। अवध क्षेत्र की यात्रा के समापन के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में रैली करेंगे। भाजपा की ओर से 19 दिसंबर से प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा शुरू की गई थी। यात्राओं ने लगभग 402 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के साथ विपक्ष पर प्रहार किया है। वहीं बलिया से शुरू हुई भाजपा की जन विश्वास यात्रा का समापन सोमवार को बस्ती में होगा। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं में उत्साह और आमजन में विश्वास जगाएंगे। सभा के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार से। पवन, आज जन विश्वास यात्रा का समापन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां पर मौजूद रहेंगे समापन अवसर पर, तो क्या कुछ इसको लेकर खास तैयारियां हैं? किस तरह का संबोधन कर सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीओसी दौरे पे है, जहां पर अम्बेडकर नगर से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज लखनऊ में समापन करेंगे, जिसमें शिरकत करने के लिए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर आज सुबह से ही रहेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और एक जन रैली को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ की जन रैली से पहले जेपी नड्डा पूर्वांचल में होंगे। यहाँ बलिया से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का आज बस्ती में समापन करेंगे। उसके बाद में जेपी नड्डा इस दौरान सकरिया इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे जेपी नड्डा बस्ती पहुंचेंगे। ये भी बताते चले आपको कि हम जन विश्वास यात्रा के समापन के बाद वो लखनऊ के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही शाम 5:10 से लेकर 6:30 तक ये बैठक चलेगी। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर भी आगे की रणनीति बनाएंगे और प्रदेश के जो भी तमाम दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और भी तमाम जो मंत्री हैं, कार्यकारी सदस्य हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। उनको बिल्कुल पवन, तो बैठक में शिरकत करेंगे। 19 दिसंबर से जो जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज उसका समापन होगा और इस समापन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे।
इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।